नमस्कार सभी को। राम राम। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 16वीं विधानसभा, जो हाल ही में 16वीं विधानसभा का गठन हुआ। उसमें हम बात करेंगे कि कितनी सीटों पर इलेक्शन हुआ, कौन से दल ने कितनी सीटें जीती, मुख्यमंत्री कौन बने, उप मुख्यमंत्री कौन बने, क्या भारतीय संविधान में उप मुख्यमंत्री कोई प्रावधान है, अगर है तो कहाँ है, नहीं है तो फिर बनाए कैसे गए थे, और अब तक कितने उप मुख्यमंत्री बन गए, पूरे हम लोग साथियों यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए, ये हमारी 16वीं विधानसभा में आगे बढ़ने से पहले आपसे दो तीन बातें करूंगा। देखिए, विधानसभा की सदस्य संख्या से लेके सवाल कई बार पूछ लेता है, ये ध्यान रखें आप लोग। हमारे जो पहली विधानसभा का जो चुनाव हुआ, आम चुनाव जिसे हम लोग बोलते हैं, वो 1952 में हुआ। 1952 में चुनाव हुआ और विधानसभा का जो गठन हुआ, विधानसभा का जो गठन हुआ वो मार्च 1952 में हुआ। मार्च 1952 में हुआ। तो दो विधानसभाओं का इलेक्शन हुए। उस समय अजमेर मेरवाड़ा एक अलग केंद्र शासित प्रदेश था। तो एक तो राजस्थान विधानसभा का इलेक्शन हुआ, एक अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा को हम लोग धारा सभा कहते थे। क्या कहते? धारा सभा। तो यहां पे जो इलेक्शन हुए वो इलेक्शन दो हुए। तो राजस्थान विधानसभा की जो सदस्य संख्या थी, ध्यान रखना आप लोग, राजस्थान विधानसभा पहली विधानसभा की हम लोग बात करेंगे तो वे सदस्य संख्या 160 सदस्य थे। और ये जो धारा सभा है, अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा को हमने धारा सभा कहा है, इसकी संख्या सदस्य संख्या 30 थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री आप सब जानते हो साथियों, कौन बने थे? टीकाराम पालीवाल साहब बने। और धारा सभा के मुख्यमंत्री कौन बने थे? आप सब जानते हो, ये ध्यान रखें आप लोग। ठीक है। दूसरी बात साथियों, हम लोग बात करें कि यहां पे जानते हो ना आप लोग, बताइए कौन बने थे? अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय। ध्यान रखें आप लोग, हरिभाऊ उपाध्याय ये अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री रहे हैं। और फिर आगे चल के 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में हो गया, तो उसकी विधानसभा का विलय भी राजस्थान में हो गया। ध्यान रखें आप लोग। तो यहां 1 नवंबर 1956 को सदस्य संख्या कितनी हो गई? 190। फिर 176 हुई, 184 हुई, और वर्तमान में कितनी है? 200। ये ध्यान रखें आप लोग। तो पहली विधानसभा में जो इलेक्शन हुए वो 160 सीटों पर हुआ। और धारा सभा जो अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा, उसमें 30। कुल मिला के 1 नवंबर 1956 को सदस्य संख्या 190 हो गई। फिर परिसीमन हुए, फिर घटी, फिर बढ़ती चले गई। ठीक है। और ये जो हमारे पास में 16वीं विधानसभा में साथियों हम लोग बात करें, 200 विधानसभा सीटें थी। लेकिन तो चुनाव हुआ तो वो 199 में हुआ। आप सब पढ़ते हो 199 सीटों में। और ये जो करणपुर विधानसभा सीट है, श्री गंगानगर में आती है, इसके इलेक्शन बाद में हुए थे। और वहां आपको पता है कि बीजेपी की हार हुई, कांग्रेस का प्रत्याशी वहां विजय हुआ। और एमएलए बनने से पहले टीटी साहब को ये ध्यान रखें आप लोग, मंत्री बनाया गया था। उस पर हम लोग बात करेंगे। चलो एक बार परिणाम देखते हैं। विधानसभा सीटें 199 प्लस में 1। करणपुर विधानसभा सीट पर चुनाव बाद में हुए 5 जनवरी 2024 को। ध्यान रखें आप लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें प्राप्त हुई वो ध्यान रखें आप लोग, 115 सीटें। कितनी? 115 सीटें। इसका मतलब पिछली जो सीटें हैं उनसे प्लस में कितनी गई है? 42। पिछली जो विधानसभा सीटें बीजेपी को प्राप्त हुई थी वो 42 प्लस में गई है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 69 सीटें पहले प्राप्त हुई और एक करणपुर सीट इनको प्राप्त हो गई। तो हम लोग -30 की बात करेंगे। कितनी? -30 की, -30 सीटें कम प्राप्त हुई हैं इस चुनाव में। निर्दलीय, ये ध्यान रखें, पहले 13 थे लेकिन अब निर्दलीय कितने? 8। यानी 15वीं विधानसभा में 13 निर्दलीय थे लेकिन अब कितने? 8, यानी 5 कम हुए हैं। ऐसे सवाल बन सकते हैं। भारतीय आदिवासी पार्टी, ये ध्यान रखें आप लोग, तो यहां 3 सीटें हैं, पिछली बार 0। बहुजन समाज पार्टी की 2 सीटें हैं, पिछली बार 6 थी, इसका मतलब कितनी कम हो गई? 4। ये ध्यान रखें, -4 मतलब पिछली बार की तुलना में कितनी कम हुई है। आरएलडी 1 सीट, और आरएलपी पहले 2 सीट, पहले 3 थी लेकिन अब 1 सीट -2 में गई है। बात करते हैं मुख्यमंत्री। देखिए, विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, उसे राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। और राज्यपाल की सलाह एवं सहायता के लिए अनुच्छेद 163 ये कहता है कि राज्यपाल की सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद की जो प्रावधान की बात करता है वो अनुच्छेद 163 करता है।
भारतीय संविधान का, राज्य मंत्री परिषद की। और उसका मुखिया होगा, वो कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। उसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। यानी मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 163 में है। और मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की नियुक्ति कैसे होगी? अगर हम नियुक्ति की बात करें तो वो अनुच्छेद 164 में है। ये ध्यान रखें आप लोग, दोनों अनुच्छेद, दो ही अनुच्छेद हमें मिलते हैं, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, उसे राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। अगर स्पष्ट बहुमत नहीं है तो फिर उनका विवेक से काम लेते हैं। तो श्री भजनलाल शर्मा को विधायक दल का नेता चुना और ये मुख्यमंत्री बने। पहली बार में मुख्यमंत्री बन गए, एक बार विधायक हैं और सांगानेर से हैं। ये सांगानेर से विधायक रहे हैं, विधायक चुने गए और ये मुख्यमंत्री बने। ये भी अपने आप में क्वेश्चन बनता है। हम लोग बात करें इनका जन्म 15 दिसंबर 1966 को अटारी गांव भरतपुर में हुआ और वहां ये सरपंच भी रहे हैं, ध्यान रखें आप लोग। विधायक की हम लोग बात करें, सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से है। उप मुख्यमंत्री, देखिए भारतीय संविधान में कहीं पर भी उप मुख्यमंत्री का कोई उल्लेख नहीं है, ना उनकी नियुक्ति का उल्लेख है, ना उनका पद का उल्लेख है। लेकिन राजनीतिक समीकरण साधने के लिए समय समय पर उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति हुई है। ये अवसर दो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री एक साथ यहां चुने गए। इनसे पहले 5 चुने गए। इनसे पहले कितने? 5। पहले अगर आपसे उप मुख्यमंत्री पूछे तो वो टीकाराम पालीवाल साहब हैं। जयनारायण व्यास जी मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार थी। पहले टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री रहे और फिर बाद में उप मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद 5 बन गए, यानी 5 उस सहित 5 बन गए, 2 अब बन गए, कुल मिला के उप मुख्यमंत्री कितने बन गए? 7। ये एक तरीके से कैबिनेट मंत्री हैं, इनको उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया है। लेकिन संविधान के मुताबिक संविधान के कहीं उप मुख्यमंत्री का कोई प्रावधान नहीं है। तो यहां देखेंगे आप लोग, श्री प्रेमचंद बैरवा जी और श्रीमती दिया कुमारी जी, ये ध्यान रखें, 6ठे और 7वें उप मुख्यमंत्री। तो अब तक राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में हम देखें तो अब तक कितने उप मुख्यमंत्री? 7। तो हम लोग बात करें अनुच्छेद 163, मंत्री परिषद, राज्यपाल की सलाह एवं सहायता के लिए मंत्री परिषद हो जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। उनकी नियुक्ति कैसे होगी? वो अनुच्छेद 164 में। उप मुख्यमंत्री का कोई यहां पे प्रावधान नहीं है, ध्यान रखें। अब तक राजस्थान में 7 उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं साथियों। प्रोटोम स्पीकर, मैंने पहले भी आपसे चर्चा की है, एक अस्थायी, यानी शुरू में सदन को चलाने के लिए और एक तरीके से अन्य जो सदस्य उनको शपथ हालांकि राज्यपाल के नाम से लेते हैं, ये ध्यान रखें आप लोग, तो वो प्रोटोम स्पीकर होते हैं। और ये ध्यान रहे आप लोगों को कि लगभग परंपरा ये रही कि सदन में सबसे बुजुर्ग हैं, चाहे वे विपक्ष के ही क्यों ना हो, उन्हें प्रोटोम स्पीकर चुना जाता है। यहां कालीचरण सराफ को प्रोटोम स्पीकर चुना गया, ध्यान रखें आप लोग। 16वीं विधानसभा में क्वेश्चन बनता है। इसके बाद बात करें, शपथ राज्यपाल द्वारा 18 दिसंबर 2023 को दिलाई गई, ये भी आप लोग ध्यान रखें। इनका विधानसभा क्षेत्र मालवीय नगर है। अब ये सदस्यों को शपथ दिलाएंगे, ध्यान रखें आप लोग। तो इसके लिए एक सहयोग के लिए 3 सदस्य एक पैनल का गठन और कर दिया। कितने सदस्य? 3 सदस्य एक पैनल का गठन और कर दिया। क्लियर? 3 सदस्य एक पैनल का गठन और कर दिया। उसमें विधायक दयाराम परमार जी हैं, प्रताप सिंह सिंघवी साहब हैं, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी हैं। ये ध्यान रखें आप लोग। ये 3 पैनल और प्रोटोम स्पीकर कालीचरण सराफ साहब। विधानसभा अध्यक्ष, यानी जिस दिन ये विधायक दल के नेता चुने गए थे भजनलाल शर्मा जी और उप मुख्यमंत्री बनाए गए दिया कुमारी जी और प्रेमचंद बैरवा साहब को, उसी दिन ये भी तय कर लिया कि विधानसभा का जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? वासुदेव देवनानी। तो ध्यान रखें आप लोग, इनका अगर हम क्रम देखें तो 17वें राजस्थान विधानसभा के ये अध्यक्ष हैं, ध्यान रखें आप लोग। इनका क्रम कौन सा है? 17वां क्रम है, ध्यान रखें आप लोग। आगे बात करते हैं। तो देवनानी साहब 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। व्यक्तिगत क्रम की बात करें 17 है। विधानसभा सदस्य, विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो अजमेर उत्तर विधानसभा से चुने जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष अब चुन लिया गया है, टीकाराम जूली साहब हैं। अलवर ग्रामीण इनका विधानसभा क्षेत्र है। 3 बार ये विधायक रहे हैं, पिछली सरकार में, कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रहे हैं। तो इन्हें विधानसभा में विपक्ष का नेता, और विपक्ष कौन है? कांग्रेस है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता जी हैं। सर्वाधिक मतांतर से विजय, 16वीं विधानसभा में सबसे ज्यादा मतांतर से विजय कौन हुई है? तो ध्यान रखें, दिया कुमारी जी।
विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र से 71,368 मतों से सबसे ज्यादा मतों के अंतर से विजय यानी वो दिया कुमारी जी हैं। और न्यूनतम की बात करें तो हंसराज पटेल साहब हैं कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र से 321 मतों से। और इसके बाद अगर बात करें कठुम्बर विधानसभा क्षेत्र से रमेश खींची 409 मतों से। बहुत न्यूनतम अंतर आपसे कहे सबसे कम मतों से कहां विजय हुए हैं तो आप लोग बताएंगे। यह ध्यान रखें आप लोग, हंसराज पटेल कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र से हैं और रमेश खींची कठुम्बर विधानसभा क्षेत्र से। सर्वाधिक की बात हो चुकी है दिया कुमारी जी है। 16वीं विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या, यह भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि 16वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है तो आप कहेंगे 20 है। कांग्रेस और बीजेपी से 9 है और 2 निर्दलीय है। यह ध्यान रखें आप लोग, 2 निर्दलीय है, ठीक है। तो 9 कांग्रेस से, 9 बीजेपी से और 2 महिला सदस्य निर्दलीय, कुल मिला के 16वीं विधानसभा में 20 महिला सदस्यों का चुनाव हुआ है। 199 सीटों पर मत प्रतिशत, क्योंकि एक बाद में हुआ है, तो 75.45% यानी औसत जो मतदान हुआ है वो 75.45%। और इसमें जो पोस्टल बैलेट हैं आपको 12 के 12D 12 ये प्रारूप है, 12D असेंशियल सर्विस के लिए था। ये ध्यान रखें आप लोग, फायर में, रोडवेज में, इनके लिए था, ठीक है। तो आप लोगों के यहां पोस्टल बैलेट जो आवश्यक सेवाओं में कार्यरत हैं, और अब की बार आपको पता है जो विकलांग हैं, 80 साल से प्लस आपके दिव्यांग है, आप लोगों के 80 प्लस में है, तो वे ध्यान रखें आप लोग, दिव्यांगजन और 80 साल प्लस में जो हमारे बुजुर्ग हैं, ये ध्यान रखें आप लोग, उनको भी शामिल किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत आप लोग कहेंगे वो 75.67, दिव्यांग शब्द हम यूज करेंगे, वो गलती से फिसल गया जुबान से, तो दिव्यांग शब्द सामान्य शब्द ध्यान रखें आप लोग। तो ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत 75.67% रहा है, ये ध्यान रखें आप लोग। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान वाला जिला बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा में 84.32%, ध्यान रखें आप लोग। शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान वाला जिला हनुमानगढ़, हम लोग कहेंगे 76.65%। कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान हुआ है तो बांसवाड़ा जिले में हुआ है, और शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान हुआ है तो वो हनुमानगढ़ जिले में हुआ है, ठीक है। बात कर रहे हैं हम लोग शहरी क्षेत्र में मतदान प्रतिशत कम रहा है, 71.23% रहा है। और सर्वाधिक मतदान प्रतिशत वाला विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो रानीवाड़ा में 96% हुआ है, सबसे ज्यादा। अगर कोई विधानसभा क्षेत्र या सबसे ज्यादा मतदान हुआ है तो वे रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी, राजस्थान का टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लें और यहां से आपका सवाल बनेंगे, ये ध्यान रखें आप लोग। उप मुख्यमंत्री, एक आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर टीटी साहब को कैसे बना दिया, जबकि वो विधानसभा के सदस्य ही नहीं। ऐसा प्रावधान है कि 6 माह तक आप किसी को भी आप प्रधानमंत्री, मंत्री आप बना सकते हो, लेकिन 6 माह के अंदर विधानमंडल के किसी भी सदन, जिन राज्यों में विधानसभा है वह तो विधानसभा ही, लेकिन जिन राज्यों में विधानसभा नहीं वहां विधान परिषद है, तो किसी भी सदन का सदस्य उन्हें चुन के आना होगा, तो उनकी मंत्री पद हमेशा बना रहेगा, नहीं 6 माह में समाप्त हो जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को, अगर वो हार गए, ऐसे व्यक्ति को आगे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता है, मंत्री नहीं बनाया जाता। टीटी साहब को बनाया, सही बनाया, लेकिन वो चुनाव, हालांकि विरोध भी हुआ कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, ये लाभ मिलेगा इनको, तो वे सब बातें एक अलग चीज है, लेकिन संविधान में कोई किसी, ये ध्यान रखें आप लोग, सॉरी, उप मुख्यमंत्री का पद का प्रावधान है नहीं, और टीटी साहब का मैंने बताया 6 माह तक बना सकते हैं, ठीक है। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी, और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा परिवार का हिस्सा बने। राम राम साहब, धन्यवाद।